Good morning, student. Today is the statics class 11 chapter number 2 part 5. ये आपका लास्ट पार्ट है. Pilot service. Once the questionnaire is ready, it is advisable to conduct a tryout with a small group which is known as a pilot survey. इसमें क्या है, आपका एक सिंपल जो स्मॉल ग्रुप है उसको ले लेते हैं और उस पर हम कुछ क्वेश्चन रेडी करके उस पर हम सैंपल के थ्रू लेते हैं कि ये जो भी क्वेश्चन राइज किए जा रहे हैं या जो भी क्वेश्चन उनको दिए जा रहे हैं वो उस स्मॉल ग्रुप पे सही है कि नहीं, या उनके इकोनॉमिक पे या किसी चीज़ पे इफेक्ट कैसे कर रहा है. फॉर ए फ्री टेस्टिंग ऑफ द questionnaire, the pilot service help in providing a preliminary idea about the survey. और ये पायलट सर्वे है और ये हेल्पफुल करता है आपको एक सर्वे के लिए, एक बड़ी सर्वे के लिए या एक अच्छी सर्वे के लिए आपका पायलट सर्वे क्या करवाता है, हेल्प देता है. इट हेल्प इन प्री टेस्टिंग. जैसे हम कोई भी होता है ना, कोई भी चीज़ को सैंपल को पाने के लिए या उसके बारे में नॉलेज करने के लिए हम एक प्री टेस्टिंग लेते हैं, वैसे ही आपका पायलट सर्वे भी है कि जो टेस्ट करने से पहले हम एक प्री टेस्टिंग करते हैं छोटा सा कि ये चीज़ें सही हो पाएंगी कि नहीं, ये ऐसे सर्वे करेंगे तो हमारा यूज़फुल होगा कि नहीं. उस पायलट सर्वे को ही प्री टेस्टिंग भी कहते हैं. प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन एज so as to know the shortcoming and drawback of the questionnaire. और इसमें आपके शॉर्ट कमिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी रहते हैं, और ड्रॉबैक जो भी कमियां होती हैं उसमें जो भी उसको सुधार किया जाता है. ये आपका पायलट सर्वे है. सेकंड है सेंसस एंड स्मॉल सर्वे. सेंसस, a survey which is include every element of the population is known as census. आप लोग देखे हैं कि सेंसस में तो सभी चीज़ें आते हैं आपके, जिसका भी हम जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको भी हम सेंसस के थ्रू शो करते हैं. तो सेंसस हर एक चीज़ का होता है, आपका लिटरेसी का हो सकता है, पॉपुलेशन का होता है और उसके बाद होता है हेल्थ का भी, सभी चीज़ों का आपका सेंसस के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं. Or the method of complete enumerations in if certain agencies are interested in studying the total population in India. They have to obtain information from all the household in a rural and urban area. ये सारे इंफॉर्मेशन आपके रूरल और अर्बन एरिया के थ्रू ही होता है. जो आपका पॉपुलेशन होता है, जब हम कोई भी पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रूरल और अर्बन एरिया को लेकर के कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपका इंक्लूड रहेगा. इट इज़ कैरिड आउट एवरी 10 ईयर. इसको हम कैलकुलेट जो है आपका सेंसस या पॉपुलेशन जो भी कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा 10 ईयर के बाद फिर कैलकुलेट करते हैं. हर 10 ईयर के गैप के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं. डेमोग्राफी डाटा on a birth and death rate, literacy, employment, life expectancy, size and composition of population, etc. ये सभी चीज़ें आपके आ जाते हैं सेंसस में. बर्थ का भी करते हैं हम, डेथ का भी करते हैं कि हमारा बर्थ रेटिंग क्या हुआ है, डेथ रेटिंग क्या हुआ है, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज, कंपोजिशन, ये सभी चीज़ें क्या आपके होते हैं सेंसस में हम सब दिखाते हैं, इसको शो करते हैं. आपका सेकेंड पॉइंट पॉपुलेशन एंड सैंपल. population are the inverse in statistics, means the totality of the item under study. The first task in selecting a sample is to identify the population. पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हम इसमें दिखाते हैं कि आपका इन्वर्स जो स्टैटिक टोटलिंग है, आपका पूरे पॉपुलेशन जो होते हैं, पूरे आपके ओवरऑल कंट्री में जो पॉपुलेशन होते हैं उसके थ्रू हम इसको शो करते हैं, आपके पॉपुलेशन में होता है. रैंडम सैम्पलिंग. एज द नेम ऑफ सजेस्ट, रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द इंडिविजुअली यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्ट एट रैंडम. इसमें क्या होता है कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं. एक सर्वे करना रहता है, अगर कोई भी पॉपुलेशन के बारे में हम सर्वे करते हैं तो हम रैंडमली उसको सेलेक्ट करते हैं. ये गवर्नमेंट के थ्रू रहता है. द गवर्नमेंट वांट टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट द
ऑफ द राइजिंग इन पेट्रोल। मान लीजिए गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया है ऑन द हाउस, कुछ हाउस होल्ड को वो कलेक्ट कर लिया रेडमली, तो वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पेट्रोल जो आपका प्राइस जो बढ़ा है उस हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको वो देखते हैं। Household budget of the particular locality. For this representation, sample of a 30 household have to be taken and studied. अब वो 30 household को मान लीजिए एक इसमें estimate किया गया है कि 30 household को हम ले लेंगे और उस पर हम सर्वे करेंगे, स्टडी करेंगे कि इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। There may be a situation that you have to select out of 100, have to select 10 out of 100। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि 100 हाउस होल्ड हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर लिए, इसमें सेलेक्ट करना है आपको, अपने मन से ही सेलेक्ट कर लिया 10 हाउस होल्ड को, मतलब आपको जो पसंद है उसको आप सेलेक्ट कर ले, इसमें कोई ये नहीं कि रैंडमली आपको सेलेक्ट करना है। Household in a locality, you have to decide which household to select the household। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा हाउसहोल्ड आपको सेलेक्ट करना कौन नहीं करना। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप मतलब रैंडमली ही इसको सेलेक्ट करें। तो ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स था जो स्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर में था। अब अगेन जो स्टार्ट होगा वो थर्ड चैप्टर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।